दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हम सुनेंगे महाविद्या माता तारा की कथा। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार माना जा पड़ता है और जिसमें से 2 नवरात्रि जो होती है वो गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्राकट्य नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि 10 महाविद्याओं का पूजा किया जाता है और प्राकट्य नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं और माता 10 महाविद्याओं की कृपा से उन्हें सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है तथा सभी उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि आषाढ़ के महीने और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि का व्रत पड़ता है। इस दौरान से 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। 10 महाविद्याओं में माता तारा का जो कि गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। माता तारा जो कि भयंकर और डरावनी लग सकती हैं, लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत माता तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती हैं या तारती हैं, जिस कारण से उनका नाम तारा पड़ा हुआ है। हम सभी ईश्वर के तारणहार कहते हैं, वहीं अर्थात भगवान सभी का उद्धार करने वाले हैं। वहीं पर यह कार्य माता रानी का यह रूप करता है। माता तारा की साधना करने से भक्तों का न केवल मोक्ष प्राप्त होता है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति होती है और तथा सभी प्रकार के उनके कष्ट जो रहते हैं वह दूर हो जाते हैं। यदि किसी कारण बस आपके व्यापार या नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है या फिर सब कुछ होने के पश्चात भी आपके घर में कुछ न कुछ बाधा आ ही रही है, तो आप माता तारा की आराधना अवश्य कर सकते हैं। इससे आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है वह दूर होती है। तो आइए सुनते हैं माता तारा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए माता तारा की जय। 10 महाविद्याओं में माता तारा का स्थान दूसरे नंबर पर आते हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव और उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई यह कथा है। हालांकि दूसरी पत्नी माता पार्वती या माँ सती का ही पुनर्जन्म माना जाता है। तारा माता महाविद्या की कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष की भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शुद्ध और उनसे रुष्ट थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया था। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बारे में नहीं जानती थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवताओं को और ऋषि मुनियों को उस यज्ञ में जाते हुए देखा, तो उन्होंने अपने पति से पूछा कि यह सब कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। पर माता सती ने भगवान शिव से यह कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति भगवान शिव से अनुमति मांगी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव से अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी जो कि माता तारा के रूप में जानी जाती हैं। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाई हैं। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। माँ काली व तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग रूप में प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण से इनका यह नाम है कि नील सरस्वती भी इनका नाम पड़ा है। इनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर अर्धचंद्रमा है और केस खुले व बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ और आश्चर्यचकित मुद्रा में दिखती हैं। माँ खुले मुख से हंसते हुए भी दिखाई देती हैं। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हुए हैं। माता के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल और चौथे में कैंची पकड़ी हुई है। माता के कुछ भिन्न रूप भी हैं। इनमें से एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़ाए हुए दिखता है। कुछ में इनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखती है, जिससे यह रक्त बह रहा है, और कुछ में इनके हाथों में राक्षस की खोपड़ी पड़ी हुई दिखती है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला तो नीचे के वस्त्र के रूप में धारण
बाघांबर धारण किए हुए और माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय भी प्रदान करता है। माँ तारा की एक मार्मिक कथा जो कि जुड़ी हुई है, जो उनसे मातृत्व भाव को दर्शाती है। यह कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव और दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि की उस विष के प्रभाव से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, वह मूर्छित होने लगे। उस समय देवी दुर्गा ने तारा का रूप धरा था और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान कराया था। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव उस पर विष का प्रभाव उनके ऊपर कम हुआ और वे पुनः चेतना अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। इस कारण भक्तगण माता तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना भी करते हैं, जिससे उन्हें भक्त के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर करती हैं, उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो प्रेम से बोलिए माता तारा की जय, माँ दश विद्याओं की जय। अब आइए श्रवण करते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ में एक स्त्री निकल आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोले कि हे भगवान, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण से मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरे पति मांसाहारी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ, उनकी भक्ति साधना करना चाहती हूँ और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। इस पर श्रृंगी ऋषि महिला के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर बड़े प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री से आदर पूर्वक कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिसे तुम करोगी तो शायद तुम्हारी समस्या का निदान हो जाए। उन्होंने कहा कि वासंती और शारदीय नवरात्र से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इससे अतिरिक्त दो और नवरात्रि आती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकट्य नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूपा नाम सर्वश्रीय कारणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं तो उसे जीवन में कुछ और भी और करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि के वचन पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और फिर माता उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। उसके पति के जो गलत व्यवहार थे, वह जो गलत मार्ग पर चला गया था, वह पुनः ठीक हो गया। अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन थे, वह प्रजा पर ध्यान नहीं देते थे। परिणाम यह हुआ कि पड़ोसी राज्य ने उन पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई और यह उसका अंततोगत्वा यह परिणाम हुआ कि राजा सूरत हार गए और वह जान बचाकर जंगल की तरफ पलायन कर गए। उसी वन में सामधि नामक एक बनिया भी रहता था। उसकी स्त्री एवं संतान उससे दुर्व्यवहार करते थे, जिसके कारण वह अपना निवास स्थान छोड़ दिया था और वह उसी वन में जाकर रहने लगा। वन में बाणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ और वह दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। महर्षि मेधा उन दोनों के आने का जब कारण पूछते हैं तो दोनों बोलते हैं कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित किए गए हैं, हमारे अपनों ने ही हमें तिरस्कृत करके हमें घर से निकाल दिया है। इसका कारण क्या तब और उनके हृदय में इतना पीड़ा थी कि उनका मुंह बना हुआ था। इसका कारण यही था। महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या में दुरूप है। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप है। जो कि व्यक्ति अविद्या के आदरणीय रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, कौन है यह देवी?
उनका जन्म कैसे हुआ, और उसके पश्चात महर्षि बोले कि आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटक नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए थे। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े थे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय तो शयन पर थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी को की स्तुति करते हुए कहा कि हे देवी, आप मेरी रक्षा करिए। परिणाम यह हुआ कि तब तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गईं। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए और भगवान विष्णु और उन राक्षसों में लगभग 5000 वर्ष तक युद्ध चला। अंत में मधु और कैटक दोनों राक्षस मारे गए। पुनः ऋषि कहते हैं कि अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्य के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्ष तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने विष्णु के मुख तथा भगवान शिव तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकाला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं के आयुधि एवं शक्ति प्राप्त की, उच्च स्वर में अट्टहास किया। उसे तीनों लोक में हलचल सी मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर उस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग प्रभावित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी नहीं चल सकी और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी के रूप में अवतरित हुई और इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वानिक के देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वह बनिया नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे और 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी जब प्रकट हुई तो उन्होंने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसे बनिया के संसार से मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने अपने शत्रुओं पर पुनः विजय प्राप्त की और अपना वैभव तथा राज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो भी माता की आराधना करते हैं, माता रानी उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ 10 विद्याओं की जय, माता तारा की जय। तो दोस्तों, यह थी गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुने जाने वाली माँ तारा की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।